फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के महा घोटाले में जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिस पर बड़े सवाल नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर खड़े हो गए हैं। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णु गोयल जी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें नगर निगम के 4 अधिकारियों पर, जो तत्कालीन अधिकारी यहाँ पर काम करके गए हैं और अब कहीं ट्रांसफ़र कर दिए गए या फिर कहीं प्रमोट कर दिए गए, उन पर गंभीर टिप्पणियां इस जांच रिपोर्ट में की गई है। विष्णु जी, आप परिचित हैं नगर निगम के 200 करोड़ के महा घोटाले से। जांच रिपोर्ट जो आई उसमें 4 अधिकारियों का नाम मेंशन है। उसमें डीआर भास्कर, रमन शर्मा, आप विशाल कौशिक और सतीश शर्मा। और बड़ा उस पर गंभीर टिप्पणी ये की गई है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है यदि जो भी अधिकारी आरोपित हैं उन पर कार्यवाही ना की जाए, या फिर जो ठेकेदार है उसको लेकर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। तो ऐसे में क्यों कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है जबकि जो जांच कमेटी है उसने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी? मैडम, आपने जांच रिपोर्ट के अंदर देखा है कि 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त ने लिखा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि एफआईआर तक की सिफारिश कर दी है। असल जेई से ऊपर की जो कार्रवाई है वो सरकार को करनी होती है, इसलिए एफआईआर के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें आउटसोर्सिंग के 2 जेईओं को बर्खास्त भी कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आउटसोर्सिंग के जेई बिल बना रहे थे, तो यहाँ पे ऑडिट विभाग और अकाउंट ब्रांच क्या देख रहा है? बिल्कुल, बड़े अधिकारी कहाँ सोए हुए थे जबकि उनके पास जिम्मा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है। मैडम, कई बार पूर्व निगम आयुक्तों को बता दिया गया कि आउटसोर्सिंग के जो कनिष्ठ अभियंता है वो बिल नहीं बना सकते। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझ के उनको पावर दे रखी थी। वहाँ पे एक नाम दीपक और आ रहा है, आप देखिए उसको, वो एक दैनिक वेतन का ट्यूबवेल हेल्पर है और उसको जेई का चार्ज दे रखा है। पूर्व निगम आयुक्त को रिटर्न में मेल करके बताया गया कि चार्ज हटाया जाए, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जी। लेकिन अधिकारी जानबूझ के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से गलत काम करवाकर अपनी जिम्मेदारी बचा रहे हैं। यानी बलि का बकरा अगर कभी बने तो वो कर्मचारी बने, जैसा कि इस मामले में भी बनाया गया। तो मैडम, उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई प्राइवेट आदमी को आप उसको 18 से 22 हज़ार रुपये तक वेतन मिल रहा है और वो करोड़ों रुपए के बिल बना रहा है और ऑडिट विभाग नगर निगम का आंख बन के सोया हुआ है। और इतने गंभीर आरोप एक से बढ़कर एक सभी अधिकारी पर, उनकी प्रमोशनें अभी भी चली जा रही है। विष्णु जी, नगर निगम के एक अधिकारी जब यहाँ पर थे बहुत चर्चा में रहे और इस पूरे महा घोटाले में भी उनकी चर्चा बनी हुई है। यहाँ लगभग सभी लोग जानते हैं कि इस घोटाले के पीछे कौन है, कौन अधिकारी हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो जिनके संरक्षण में, जिनकी मिली भगत से कथित रूप से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। लेकिन सरकार शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? किस दबाव में है सरकार, जबकि भाजपा सरकार ईमानदारी के लिए जानी जाती है, सुशासन के लिए जानी जाती है? मैडम, एक जेई के पद पे भर्ती हुआ कर्मचारी आज चीफ इंजीनियर बना के चंडीगढ़ बिठा रखा है। उसकी प्रमोशन ऐसे थोड़ी है। सब शुरू से यहाँ भ्रष्टाचार है और यहाँ पे सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण के अंदर हो रहा है। इसीलिए कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही कि अगर एक पे कार्रवाई होती है तो बड़ा पोल खुल सकती है और कईयों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो एक को दबाया जा रहा है। इसके अंदर कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और उस अधिकारी को चंडीगढ़ बिठाया गया। जब वो संदेह के घेरे में है तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए या आप चार्ज हटा देना चाहिए। अभी भी वो उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने और नज़दीक बिठाया हुआ है, कह सकते हैं। मैडम, ये सरकार आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अधिकारी लूट के खा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ की नीति पे जो जितना भ्रष्ट है उसको उतनी ज़्यादा पनौती और महत्वपूर्ण पदों पे लगाया जा रहा है। जी, हम बात कर लेते हैं विष्णु जी की अधिकारियों पर लड़ाई चल रही है कि उसने घोटाला किया, हम शामिल नहीं थे। कोई कह रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर कर लिए। हालांकि ये सब घोटाले को दबाने की कोशिश है, लेकिन हम उससे भी एक कदम आगे और बढ़ते हैं कि जो 200 करोड़ की जो राशि गबन की गई, जो मिली भगत से करा गया, वो ठेकेदार तो उसमें एक कॉमन ठेकेदार है जिसकी विभिन्न कंपनियों को पेमेंट कर दी गई। तो उस ठेकेदार से सरकार आखिर रिकवरी की बात क्यों नहीं कर रही है, जबकि घोटाला लगभग साबित हो चुका है। जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है, तो रिकवरी की बात क्यों नहीं आ रही है? केवल अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है। मैडम, सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। जब एक अधिकारी ने ठेकेदार ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? अगर ठेकेदार को रिमांड पे लिया जाएगा तो सबकी पोल खुल जाएगी। उसके खिलाफ 420 क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। विष्णु जी, ऐसी चर्चा है कि जब ये इस घोटाले को यदि ये उजागर हुआ निष्पक्ष तरीके से तो कई बड़े आईएएस ऑफिसर्स पर गाज गिर सकती है। तो क्या यही कारण है कि इतनी जांच बैठने के बावजूद, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद बार बार जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, क्वेश्चनायर कर दिए जाते हैं, जबकि
कई बार ये साबित हो चुका है कि काम मौके पर हुआ नहीं, करोड़ों रुपए भुगतान कर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उससे लग रहा है कि जो शायद ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे इस मामले में जो बड़े चेहरे हैं उनको उजागर होने से बचाया जा सके। मैडम, ये एक 200 करोड़ रुपए का कुछ वार्ड की जांचों का रिपोर्ट आई है और 2 साल की लगभग की जो रिपोर्ट है, जबकि उससे बाद और उसके पहले यहाँ लाखों ऐसे घोटाले उजागर होते आ रहे हैं। अभी आपने एक सेक्टर 12 में नगर निगम की निर्माणहीन बिल्डिंग का ही मामला देखा होगा जी, जिसके अंदर भी इसी तरीके का मामला सामने आ रहा है। तो ये एक दूसरे पे दबाव डाल के कि एक की पोल खुलेगी और दूसरा आएगा। सर विष्णु जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कहते हैं कि एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डायन भी जो है 7 घर छोड़कर हमला करती है, लेकिन नगर निगम का मुख्यालय बन रहा है और वहाँ पर भी नींव में ही भ्रष्टाचार है। तो ये शहर का क्या होगा? जब उसकी नींव में ही भ्रष्टाचार है तो आगे की उम्मीद क्या की जा सकती है? जी, क्या लगता है जिस तरह से ये जांच चल रही है 200 करोड़ के महाघोटाले की, अभी तक जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने की कोशिश में पूरा लगभग तंत्र कथित रूप से लगा हुआ है, पहुंच पाएंगे? मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भरोसा है आपको? मैडम, आप ये लगाइए कि ईमानदार सरकार और अर्बन लोकल बॉडी का कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज, जिसको गब्बर की परिभाषा दी जाती है, जब इस सरकार के अंदर ही इस कार्रवाई नहीं हो पा रही तो पिछली सरकारों में क्या हुआ पड़ा होगा? ये किसी पे भी कार्रवाई नहीं करना चाहते, जानबूझ के जांच को लंबित कर रहे हैं और एक दूसरे पे डालकर इसकी जांच कर रहे हैं। फिर बाद में ये कहेंगे कि अब आपने देखा होगा जैसे सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर फिर सड़कें बन रही है, तो पुराना किस हिसाब से बन रही है? विष्णु जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये एक विषय ये है कि किस अधिकारी की मिलीभगत से ठेकेदार के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, 200 करोड़ का गबन किया गया। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि पहले साथ में ही जो 200 करोड़ की रिकवरी है उसको कराने के लिए भी जोर दिया जाए, क्योंकि जब पैसा निकालने के लिए दबाव बनाया जाएगा तो शायद कई और नाम भी उजागर हो जाए इस मामले में। मैडम, इनसे ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों से भी रिकवरी करनी चाहिए और इनकी संपत्ति की भी जांच करनी चाहिए कि इन्होंने किस पद पे, जैसे वो पूर्व बीडीपीओ की संपत्ति की, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच विजिलेंस ने शुरू की है। पूर्व बीडीपीओ पूजा शर्मा की करी है। इसी तरीके से इनकी अधिकारियों की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि ये कैसे, और इनसे रिकवरी होनी चाहिए। ये तो कुछ समय बाद रिटायर हो जाते हैं और सब जांच फिर दबी रह जाती है। चलिए विष्णु जी, आप जागरूक नागरिक हैं, फरीदाबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और नगर निगम की कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री तक शायद वो अधिकारी बात ना पहुंचाते हो, लेकिन जागरूक लोगों की बात मुख्यमंत्री जी जरूर सुनते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में? माननीय मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करना चाहते हैं, और वो भ्रष्टाचार के पे उनका एक बहुत समय पहले आया था कि भ्रष्टाचार में मैं दोषी पाऊँ तो मेरे पे भी कार्रवाई हो, तो उन्हें इस पर उस तरह कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों से रिकवरी करनी चाहिए। जिनका जांच में नाम आ रहा है उनको पदमुक्त कर जब खुली जांच और करनी चाहिए, ये बड़ा घोटाला होगा और 200 से 2000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ का महाघोटाला जांच रिपोर्ट के बाद अब और अधिक तूल पकड़ता जा रहा है और सभी फरीदाबाद वासी जो है एक टक मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि आखिर जो दोषी अधिकारी इस पूरे मामले में है या जो ठेकेदार जिसने बिना काम किए जनता की खून पसीने की कमाई जो है इन अधिकारियों के, कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर हड़प ली, उन पर सरकार क्या संज्ञान लेती है और बड़े अधिकारी जो है उन पर गाज कब गिरती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में छोटे अधिकारियों को, छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार का ये गोरख धंधा है ये अनवरत जारी रहता है। बार बार लोग यही कह रहे हैं कि यदि सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुशासन की बात करते हैं, तो आखिर कब ऐसे कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे ठेकेदारों को सलाखों के पीछे भेजकर इन्हें सबक सिखाते हुए एक नज़ीर पेश करते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।